नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की 4 पोट है, बिक्री कैसी, कहां के माल आए जी। खुराना जी को तो आज मेडल मिल गया जी। आज फिर देखो जी मेडल आए, इनके लिए लड़ रहे। ये माल इनके साइज देखो जी, जो ये माल होने लग जाए तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है जी। वाकई माल है जी, जिसके खेतों में ऐसे माल निकल लग जाएंगे। और आप एमपी में राजस्थान में जाके देखो, जिन्होंने देसी लगाया था उनके क्या हाल है जी। जब हम वहां पर कोटा के आसपास में गए तो कितने छोटे छोटे माल थे, किसानों के चेहरे उतरे हुए थे। जब ऐसे माल निकलेंगे तो बाजार क्या होएंगे जी। भाऊ जी राम राम जी। बढ़िया जी, आज फिर मेडल मिल गए जी आपको तो। मैं कल ना राजस्थान गया था, अच्छा जी। एक थोड़ा पर्सनल काम था ऐसे मेरा। कौन सी शक्ति जी आपके पास, कभी इधर कभी उधर, कभी भोपाल कभी राजस्थान, हर रोज घूमी मैं रहती। आपकी वजह से कल होके आ गया। अच्छा जी। मेरे को एक जगह जाना था, बहुत जरूरी पर्सनल काम था, अच्छा जी। तो मैं कल सुबह गया हूँ हाँ जी। और रात को आ गया। ठीक है जी। मैं वीकडेज में जाऊंगा, फिर दाना जी मेरे को टाइट करेंगे। हाँ जी। फिर भागता रहता है। ठीक है जी। वहाँ देखो किसान मिले, देखो तो सही यार। मैंने उनको बोला, और वजन वहाँ तो पे देखो जी। वही कौन सा था जी यार, है? काटरा बोला भाई साहब, कौन सी इलाके का है जी ये? राजस्थान का। नहीं राजस्थान। मेरे से बीच गया हुआ। अरे गांव पूछ रहा मैं। अरे ये मैं बताऊं, कल मैं मनीष रागर के पास साथ ही था, उनके साथ वहाँ पे किसान आए हुए थे, क्योंकि मेरे को उससे आगे जाना था। उन्होंने कहा भैया नाश्ता वाश्ता करके फिर आगे चले जाना, तो मैं सीधा ही चला गया था। लेकिन वापसी में उनके पास रुका था, उसके गोडाउन गया, वहाँ मुझे बताया होगा कुछ किसानों को कि आधा खुदाना। तो वो लोग सिर्फ मिलने के लिए प्रोग्राम था कि मैं पहले जाऊँगा, तो 8-8 बजे से किसान बैठे हुए थे। मैं वहाँ पहुँचाऊँगा तकरीबन 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास। तो वो ये लेके बैठे थे, आप ये देखिए, एक सुपर शंकर है, एक काटरगोला। ठीक है जी। ये कौन सा है जी? ये तो काटरगोला है। अच्छा जी। ये काटरगोला, ये सुपर शंकर। ठीक है जी। आप ये देखिए, जो लोग सुपर शंकर कह रहे थे हाँ जी। कि बेकार हो गया, फेल हो गया, ये क्वालिटी देखिए। मैंने उस किसान से गांव का पूछा, नाम नहीं बताया। या वो उसको मनीष नागर से मैं पूछ के बताऊंगा आपको गाँव का। लो अभी पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, रहने दो छोटो पर जी, कई राजस्थान का जो भी है। मैं अभी गाँव का उसको पूछो, जो ये लेके आया था ना, वो गाँव का नाम क्या था। तो मैंने किसान को पूछा, वही बनाऊंगा 10 रुपये, आप आराम से देख लेना, फिर मेरे को फोन कर देना। मैंने उसको पूछा किसान को कि जी अब आपने माल बेच लिया कि नहीं। क्या है जी, मैंने जो काटरगोला अभी तो रोका हुआ है, मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं सुपर शंकर खरीदने आया हूँ। सारा सुपर शंकर ही मेरा मूड है लगाने का। काटरगोला थोड़ा लगाऊंगा, सुपर शंकर सारा लगाऊंगा। मैं कहा देखो यार, ये माल आज की तारीख में आपके क्या भाव बिक जाएंगे आप ही की मंडियों में, छोड़ दो कि किसी से लेके गए उस पर वापस आके बेचना। कह जी मेरी मंडी में 20,000 से लेके 24-25,000 तक, मैं 200 से 250 रुपये किलो ये हमारी मंडी में बिक जाएगा। ठीक है जी। मैं कहा तो ये बेच के फिर आप 160-70 में काटरगोला ले लो। इंटेलिजेंट खेती तो इसी को कहते हैं। ठीक है कि जी। आपका बीज का बीज चेंज हो गया और सस्ते का सस्ता मिल गया। क्या भाई साहब, मैं ना सुपर शंकर देखने आया हूँ, मैं सारा सुपर शंकर लगाऊंगा। मैं तो बढ़िया आदमी मिला मेरे को, जो ये कह रहा है, लोग सुपर शंकर की बुराई कहते हैं। कह साहब सुपर शंकर है ना, हमने कुछ तो लगा लिया था पहले, सितंबर में, अक्टूबर में कुछ लगाया था, कुछ लगाया था नवंबर वाला जो था, दोबारा ट्राई कर लो। नवंबर वाला जो था, हाँ जी। नवंबर वाला जो था वो खराब हो गया, और जो ये था पहले वाला बहुत ये निकला। क्या ये सुपर शंकर मेरे को काटरगोले से भी बढ़िया लग रहा। मैं कहा चल, ये तो हो गया सुपर शंकर और काटरगोला। ऊटी का क्या सिचुएशन है। क्या ये ऊटी, हम ऊटी की जैसे बात छेड़ी, उन्होंने कहा यार ऊटी आपने पहले ही बोला था डाउन आएगा, और कल तो और हाल खराब था। पीछे ऊटी में 50 से 60 हज़ार कट्टे की आमदनी थी, और 100 रुपये से लेकर 300 का भाव हो गया पीछे। तो कहे जैसे आपने बोला था, हम रुके हुए थे, हमने लिया नहीं था, डाउन हो गया, और हम सोच अभी और डाउन होगा। मैं कहा बिल्कुल होगा। ऊटी 200-250 हो, 200 रुपये तक आए तब लेना लसन, नहीं तो नहीं लो ऊटी। भाई इतना ऊटी, मैंने बोला डबल फसल होगी,
कुछ लोगों ने बोला ऊटी के लिए आपको राशन कार्ड लेना पड़ेगा। शुरू में जो एक दो लोगों ने बोला ऊटी खरीदने के लिए किसानों को राशन कार्ड लाना पड़ेगा, यहाँ तक बातें हुई थी। मैंने कहा था यार राशन कार्ड की जरूरत ही नहीं है, हम नहीं लगाएंगे ऊटी, ऑप्शंस बहुत है, सुपर शंकर है, काटरगोला है, बहुत ऑप्शंस है, देसी माल है, वो तो घर के बीज है। ऊटी के लिए आपको हर साल जेब खाली करनी है, ये तो घर के बीज है, इनकी जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने पिछले साल सुपर शंकर या काटरगोला लगाए हुए बढ़िया हो गए जिनके, उनसे पूछो उनके क्या मजे आ रहे हैं। ठीक है जी। तो कहते अब जी मेरा मन ऊटी से हट गया। आप ये समझो ये एक किसान नहीं, कल भी मेरे सामने 25-30 किसान तो थे ही कम से कम, क्योंकि ज़्यादा मैंने बोला था ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना, मैं अपने पर्सनल काम से हूँ। तो ये एक किसान की सिचुएशन नहीं है, कई किसानों की है जो ऊटी के रेट डाउन के लिए रुके हुए हैं, लेकिन अब उनका मन बदल रहा है। ऐसे जब माल निकल रहे हैं, वो देख रहे हैं ऐसे माल आ रहे हैं, तो उनका मन डाइवर्ट हो रहा है कि हम काटरगोला लगा लेंगे, हम सुपर शंकर लगा लेंगे। अब ये तो है नहीं काटरगोला सारा मैं ही बेच रहा हूँ, सीधा भी ज़्यादा, सुपर शंकर मैं बेच रहा हूँ, सीधा भी ज़्यादा। ये सब चीज़ें, ये बेटा 90 बोलो 85 तक, ये सब चीज़ें लोग किसान देख रहे हैं। अब ऊटी 30,000 का या 40,000 का बीज 300-400 रुपये किलो लेने से वो अपने अड़ोस पड़ोस के किसान से 150-200 का ले लेगा, 200 का नहीं लेगा, मार्केट से 150 का ले लेगा। छोटा लड्डू हम बेच रहे हैं, अब जैसे लड्डू है काटरगोला जी है। हाँ जी, क्यों गाड़ियाँ बता दो जी पहले। गाड़ियाँ जी आज है यहाँ पे 38 गाड़ियाँ। हाँ 8 गाड़ी हो गई छोटी बड़ी सब मिला के, 8 गाड़ी है हिमाचल, 5 गाड़ी पंजाब है, 5 MP है, और 3 गाड़ी चाइना है मंडी में। हाँ 1 नंबर वाली, 2 नंबर वाली तो बाहर से ही चल रही है, और ऐसे करके टोटल मिला के 38 गाड़ी है। सावन का पहला सोमवार है, सबको सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। भगवान करे शिव बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। थोड़ी सी बिक्री सुस्त कह सकते हैं, लेकिन इतनी सुस्त नहीं है, माल बिक रहा है। आज भी 3 से 4 हजार गट्टा बिकेगा। ठीक है जी। 4 हजार गट्टा बिकेगा। तो बिक्री जो लोग कह रहे थे एकदम ठप हो जाएगी, कोई बिक्री ठप नहीं है। हालांकि मेरे पे नहीं है आज माल, ना मेरे पे हिमाचल है और ना मेरे पे काटरगोले की गाड़ियाँ लेट है, क्योंकि कावड़ की वजह से वो रास्ते में रुकी हुई है गाड़ियाँ। तो इसलिए हम आराम से बैठे हैं भाई साहब, पंजाब आता नहीं। बाकी भाव वही है, पंजाब ले ले तो वही 70-80 से लेके 150-60 रुपये, देसी सादे लगभग 80 से लेके 160 है, और हिमाचल जो है 100 से लेके 200 है। हिमाचल को अभी तक कोई फर्क नहीं है चाइना या विदेशी माल आने से, मैं बता रहा हूँ। कहीं घबरा के उल्टे सीधे ना कटवा लेना, हमारे पास 5 महीना आज की तारीख में भी बैलेंस है, समय बहुत है। आज ग्रुपों में चर्चा चल रही कि ना तो अभी माल निकाल रहे लोग, ये मंदा आने का क्या कारण है? हम तो पहले ही बोल रहे थे कि बेचो बेचो बेचो, ग्रुपों में मंदा होगा जी? नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक बात बताओ, बेचने को कौन बोल रहा था? शुरू से कौन बोल रहा है कि धीरे धीरे माल निकालते हो? आप बोल रहे थे लगातार, ग्रुप वाले भी बोल रहे हैं। ग्रुप वाले कब बोल रहे हैं? एक तेजी कहते एक मंदी कहते, वही यही बात हो रही है, बोल कब रहे हैं? ग्रुपों में तो प्रॉब्लम ये हो गई कि कुछ लोगों की वजह से विश्वसनीयता कम होती जा रही है ग्रुपों की। तो ये माहौल हो रहे हैं सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। आज उस सिचुएशन पे किसान और व्यापारी खड़ा है, वो इतना कंफ्यूज है करें तो क्या करें। कल अगर मैं 50 किसानों से मिला हूं ना साहब, 50 में से 50 का एक ही क्वेश्चन है, भाई साहब बेच दें या रुके? एक ही क्वेश्चन। क्यों? इधर तो लोग कुछ ग्रुप में दिखाते हैं इतना माल आ गया, चाइना चाइना, फोटो में फोटो है कि जैसे बाढ़ आ गई चाइना की। अब उससे क्या होगा भाई साहब? आप किसान व्यापार और व्यापारियों के हक में हो या उनके खिलाफ हो? ठीक है जी। मेरे को इतना बता दो, जो इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हो चाइना का, आप क्या चाह रहे हैं कि एक बार सब अभी निपट जाएं
घबरा के माल बेच दें और वो फिर आप उन लोगों के साथ मिलके मजे लें एंड में, इसका मतलब तो यही हुआ जो आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। ठीक है जी। आप उन लोगों के साथ ही हो, पूरा साल पूरी जिंदगी उसी में बिताई है और बिताओगे। विदेशी माल 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए आएंगे, किसी साल नहीं आएंगे। तो वो लोग जो आपके साथ है, जिनके आप बीच में रहते हो, आप भी किसानों के बच्चे हो या व्यापारियों के बच्चे हो, जिंदगी इसी में बिताई है, उन्हीं के साथ रहना है आपने। तो आपने ये देखना है उनकी साथ देना है, अपने आदमियों का साथ देना है, पहली बात। और दूसरी बात, आप जितना उनका साथ दे लो, जितना, कर कुछ नहीं पाओगे। पहले सब कुछ सालों में जो फंस गए वो फंसे इसलिए थे लोग कि समय कम था और कंफ्यूजन, एकदम से मार्केट में घबराहट हो गई थी। ये वही घबराहट हो रही थी जो 1 महीना पहले बनाने की कोशिश की थी। ठीक है जी। इस बार आप कहाँ फेल हो रहे हो कि 3 चीजें भगवान ने किसानों का, व्यापारियों का साथ दे रहे, वो समझ लेना क्या 3 चीजें। पहली चीज, समय बहुत है। हड़बड़ाहट में विदेशी मालों वालों ने एक बार फेंकने की कोशिश की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन समय ज़्यादा होने की वजह से, सही टाइम पे गाइडेंस मिलने की वजह से किसान और व्यापारी घबराया नहीं। आपके इतना कहने के बाद भी मार्केटों में माल फेंका फेंक नहीं होती। ठीक है जी। दूसरी चीज, दोबारा से लड़ाई चालू हो गई तो उसमें जो फ्री हैंड माल आ रहे थे वो रुकेंगे। तीसरी चीज, जो नेपाल से चोरी छुपे माल आ रहे, उस पे अगर हम थोड़ा सख्त हो जाते हैं, हम लोगों को पता है कौन बेच रहा है कौन नहीं, कंप्लेंट्स कहीं नहीं चालू करिए। विश्वास रखिए, मैं कल भी अगर किसी पर्सनल काम से गया था तो किसी लहसन के हिसाब से नहीं गया, मैं कहीं ना कहीं किसी से मिलने गया। तो भरोसा रखो, मंत्रालय सख्त है, सारे मंत्रालय एक्टिव हैं। सिर्फ इस समय इकट्ठे होके उन तक बात पहुंचाने का समय है और काम हो जाएगा। तो आप कैसे भी कैसे इकट्ठे होके ये बातें पहुंचाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, है ना। कल भी मेरे को कह रहे थे भाई साहब आप बनाओ, सर सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए बड़े लोगों को इकट्ठे होने की जरूरत है। एक अच्छे लेवल पे राजस्थान वाले एक अपना ग्रुप बना लो, एमपी वाले अपना ग्रुप बना लो, फिर वो जो ग्रुप है कंबाइंड होके चलो, समझ रहे हो। एमपी वाले अपना ग्रुप बना लो किसानों और व्यापारियों का, ठीक है जी। राजस्थान वाले एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लो, ऐसे करके अलग अलग राज्य वाले बनाए, फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब कंबाइंड हो और फिर चलते हैं। क्योंकि आप सोचो, मैं लेके पेन कॉपी या मैं कंप्यूटर लेके बैठ जाऊं, मैं नंबर नाम फीड करूं, भाई साहब मेरे समय नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत भाग दौड़ों में लगा रहता हूँ, मेरा आराम करने के टाइम में मैं भाग रहा हूँ और आप ही लोगों के लिए भाग रहा हूँ। कल भी मैं अगर कहीं गया हूँ तो आप ही लोगों के लिए गया हूँ। तो सबसे बड़ी बात कि मंत्रालय चौकस है इस टाइम। तीसरी बात जो है, जो भगवान हमारा साथ दे रहे हैं, जो अभी पीछे गेम हुआ, छात्र आंदोलन हुआ, उससे सब एक्टिव है इस टाइम मंत्रालय। आप लोग अपनी बात रखेंगे तो सुनेंगे। ठीक है जी। यूपी वाले इकट्ठे होके, सब यूपी वालों की बातचीत अच्छी है, जाओ एक बार वहाँ पे योगी जी पे बताओ कि भाई आप ही के इलाकों से 2 नंबर से माल आ रहा है, उसी बॉर्डर से तो आ रहा है, आप लोग ये बातें बताओ वहाँ पे जाके। अब ये हो गई बातें, अब तो लोग मॉल बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 180-200 बोल रहे हैं, 130-40 पे बेच के दिखा दें। ठीक है जी। हम 20 पे डाउन कर देंगे। हमारे पास समय भी बहुत है, माल भी बहुत है, गेम खेलने के क्या हो गया, बहुत है, माल भी बहुत है, गेम खेलने के लिए, तो इसे टेंशन नहीं। अब मेन सबसे अहम क्वेश्चन कि हम बेचें या रोकें। भाई साहब, अगर हम तरीके से बेचते जाएंगे, मैं उसी बात पे स्टैंड हूँ, मैं कभी अपने बयान नहीं बदलता, उस बात के सबूत मेरे इंटरव्यूज है। ठीक है जी, सारे रिकॉर्ड हैं। धीरे धीरे अपने मालों को बेचते जाएं, घबराए ना। अब एक ने मजाक किया कि मेरे पास 30 इकट्ठे हैं,
तो उसको मैं क्या करूं? अब हो सकता है ये एक ईमानदार क्वेश्चन हो, या हो सकता है कोई हरामी आदमी मेरा मजा लेना चाह रहा हो। दो में से कोई भी बात हो सकती है। अब इसमें मैं उस बात से बुरा नहीं मानता, मैं हंस पड़ा इस क्वेश्चन पे। ठीक है जी। तो मैंने एक ही बात बोली, मैं भैया अगर 30 कट्टे हैं, आपको अपनी गेम खेलनी है, पैसे बनने हैं, बेच लो, मद्दा आएगा ले लेना। ठीक है जी। और नहीं, अगर आप ईमानदारी वाली बात कर रहे हैं और आप नई गेम खेलना चाहते, तो भैया 30 कट्टों को 5-5 कट्टे के हिसाब से बांट दो, ऐसे कह लो। और नहीं, आप कह रहे हो जी मैं तो इकट्ठा ही बेचूंगा, तो इकट्ठा बेचूंगा वो वाला क्वेश्चन तो बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, तेजी में निपटा दो, मद्दी में ले लो। ठीक है जी। तो ये तो चीजें आपके सामने हैं। हर चीज आप सोचो कि खुदाना हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के सिखाएगा, तो खुदाना के बस की नहीं सबको एक एक बात बताना। मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, कोई भविष्यवाणी नहीं होती, कोई जबरदस्ती की गाइडेंस नहीं है। ठीक है जी। मैं किसी को कहता नहीं था आप जबरदस्ती भाई माल बेच या भाई माल लो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अगर ये हम इस सिचुएशन पे खड़े हैं, तो आगे उस सिचुएशन से लड़ने की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें भविष्यवाणी तो है ही नहीं। ठीक है जी। मैंने पिछले 2 साल से डेट्स बतानी बंद कर दी। मैं ये नहीं बताता तेजी आ रही है मद्दी आ रही है, कई लोगों को इसमें भी पेट में दर्द है। उस टाइम भी दर्द हो गया था कि भविष्यवाणी करने लग गया, ये बाबा हो गया, वो हो गया, हमने बंद कर दी। ठीक है ना, हम तो अपना सिर्फ एक्सपीरियंस बता दें, इस टाइम में ऐसा होना चाहिए, इस टाइम में खत्म बात। तो उसमें भविष्यवाणी ही नहीं है, जो कर रहे हैं उनको कहने दो। हम प्रैक्टिकली व्यापार के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दें, आप करिए गेम खेलिए, क्या होगा। ठीक है जी। अब इसमें साथ साथ उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो आपके बीच में रह के और चाइना या विदेशी मालों के वफादार बन के घूम रहे हैं, कुछ तो उनके कुत्ते बन के घूम रहे हैं, कुछ उनके कुत्ते बन के घूमे। उनको बोलो तो भौंकने को कहते हैं, है ना, मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसे भौंकने वाले कुत्तों से मेरे को घंटा परवाह नहीं है ना। मैं अभी तो अपनी कहनी पे नहीं आया, मैं कहनी पे आ गया तो विश्वास दिलाता हूँ माल नहीं आन दूंगा। कुछ बात होगी तो गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर अपनी कहनी पे आ गया तो भरोसा रखो माल नहीं आएगा। ठीक है जी। ये तो जान के मैंने एक स्टेप बैक कर रखा है कि भैया लोग खुद खड़े हो, लोग खुद खड़े हो, खुद लड़े। मेरे को हर चीज का ठेका मैंने नहीं लिया हो। आप किसी के भी बाउंडेड होके नहीं चलिए, मेरी ये विचारधारा है। नहीं तो आज तक इतने नेता उठे, आंदोलन किए, अपना भला किया, भाड़ में जाओ, पब्लिक वही की वही। ठीक है जी। तो मैं उस किसी भी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाह रहा। आज की तारीख में अगर मैं कहता हूँ मैंने बीड़ा उठा लिया, अब हम एक एसोसिएशन बनाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एसोसिएशन बन जाएगी? अंदाजा नहीं करके राणा जी, आपको मेरे साथ 4 साल हो गए। हाँ जी। हाँ जी। आप बताओ ईमानदारी से कितने आदमियों की संगठन बन जाएगा ये? कम से कम 10 लाख का जी। हम क्या 10 लाख नहीं, 25-50 हजार तो आदमी इकट्ठे हो ही जाएंगे। हाँ जी। एक 50,000 आदमी का संगठन भी बहुत बड़ा संगठन होता है। ठीक है, 10 लाख तो आपने डरते डरते बोल रहा है, 20 लाख लोग टच में है, ज्यादा तो ही फिर भी 50,000 आदमी का संगठन कैसे हो जाएगा? व्यापारियों किसानों का मिलाकर कम होता है। इसमें गवर्नमेंट सुनेगी नहीं। वो तो 5,000 छात्र थे, 10,000 छात्र होंगे, 50,000 लोग का संगठन होगा। अगर असल में जुड़ेंगे तो बहुत लंबी तादाद हो जाएगी। लेकिन कई लोग कहते हैं 20 लाख का फंड मारता है, कई लोग बोलते हैं 20 लाख आदमी की फंड मारता है। तो भाई साहब, एक छोटी सी कैलकुलेशन समझा दो, समझ लेना, आप समझ जाओगे। आप हम राणा जी के हिसाब से ही पकड़ लेते हैं। राणा जी, आपके कितने फॉलोअर्स हैं? इसमें तो मेरे ये कोई
मैं भी भूल गया जी कितने हैं। 7 लाख हो गए पाँच आपके। छह लाख जो नहीं भी नहीं हो। नहीं, उन्हें 7 लाख तो हो चुके हैं। अच्छा 7 लाख फॉलोवर तो इस पे है। आप ही के, मेरा तो नहीं है ना हाँ चैनल, हाँ हाँ, या मेरा चैनल है? नहीं आपका ही है जी। आपका चैनल है। 7 लाख फॉलोवर ये है। फेसबुक पे कितने हैं राणा जी? फेसबुक 2 है ना, 3 है फेसबुक पे। कितने हैं? एक पे शायद 700 750 है, एक पे जो है 1.5 मिलियन है, एक पे कितने हैं? 1.5 मिलियन है। वो क्या कहते हैं, 1.5 मिलियन क्या होता है? कि हम तो लाख तक ही 15 लाख। सीमित है। हाँ यूँ बताओ, हमने कभी मिलियन बिलियन सुने ही नहीं, ना देखे ना सुने ना सोचे। ठीक है तो जी। जीरो लगाना भूल जाते हैं, तो लाख तक पता है कि 1 लाख में 5 जीरो होती है, उससे ऊपर में एक और जीरो बढ़ जाती है, 6 हो जाती है। 15 लाख एक हो गए। और एक पे 350 है जी। हम आपके 350 यूट्यूब, है नहीं, 3.5 लाख। हम अच्छा 3.5 लाख एक पे और 15 लाख एक पे, 18 लाख हो गए। खैर हम सिर्फ यूट्यूब को उठाते हैं, 7 लाख है। एक घर में एक ने आपको फॉलो किया होगा, बाकी सब देखते हैं उसी उस पे, है ना? एक घर में 4 आदमी तो होते हैं कम से कम। हाँ हाँ। 4 सत्ते 28। 28 लाख तो खड़े खड़े अनपढ़ों वाला हिसाब है मेरा। अब मैं कह रहा हूँ 7 लाख में हो सकता है भाई 2 लाख और लोग होंगे, 5 लाख तो होंगे जो देखते होंगे। प्याज वाले, आलू वाले, सभी देखते लहसुन, हैं। सब देखते हैं जी। उस दिन इतनी गर्व महसूस हुआ आपकी वजह से राणा जी, और उसके लिए थैंक्स कर रहा हूँ आपका। मैं यहाँ से जा रहा था मंडी में ही बैंक, तो नारियल वाले कोने वाले, कौन से वाले, वो जो हम गेट के अंदर घुसते हैं, कोने वाली बड़ी दुकान है नारियल की, हाँ हाँ। वो बाबूजी जो है, C76। अब 5-7 गाड़ी नारियल रोज बेचते हैं, जो हाँ हाँ हाँ। जटा वाला, अच्छा पूजा अच्छा, वाला। वो लास्ट में शिव लोग हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो खजूरों का काम है जी उनका, तो बड़ा मेन काम है खजूर और नारियल का। खजूर का। मतलब उन जैसे आदमियों को हमारी जैसे की कोई औकात नहीं है भाई साहब, इतना बड़ा काम है उनका। मैं निकल रहा था तो कह रहे, बाबू जी लहसन वाले बाबू जी क्या हाल है? अब वो ना तो मेरे को नाम से जानते ना कुछ, लेकिन आपकी मेहरबानी की वजह से लहसन का इंटरव्यू से उन्होंने भी देखा होगा, तो उससे पहचाने, तो हम गर्व महसूस करते हैं इस बात में, और थैंक्स कहते हैं आपको कि आपकी वजह से लोग पहचानते हैं। भाई इसको करो जी, मेरे को काम तो ऐसी है। तो साहब स्पेयर गाड़ी निचोड़ ये है कि उस 28 लाख का, उस 20 लाख का मैं कभी प्रोपोगंडा नहीं करता, जहाँ होती है वहीं बोलता हूँ। और अगर 20 लाख लोग जानते हैं तो 50 लाख का संगठन खड़ा करने में मेरे को देर नहीं लगेगी, पहले 1 हफ्ते का काम है। लेकिन साहब मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कहाँ कहाँ क्या क्या करूँगा। आप संगठन आप बनाओ, इकट्ठे आप हो, ग्रुप्स आप बनाओ, चलता मैं हूँ लेकर। ठीक है जी। अब इतनी आप लोगों की कृपा है, भगवान की आशीर्वाद है कि मेरे को मंत्रालयों में समय लेने में 5 मिनट लगते हैं। मेरे को सिर्फ बोलना है कि साहब हम आना चाहते हैं, वो लोग जानते हैं ये लहसन का काम करता है, कोई ना कोई बात होगी, हमारे को अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। यहाँ तक तो आप लोग आ गए हो, ये मामूली बात समझ रहे हो? ठीक है जी। बताओ मेरे को, मामूली बात समझ रहे हो क्या? आप किसी मंत्रालय में समय मांगते हो, आपको दे दे। मैं कल भी एक कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने गया हूँ राजस्थान, तो मामूली बात है क्या यार? बताओ मेरे को। तो साहब इन बातों को आप समझो, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलो ये तो गाइडेंस मिल रही है, सब लोग संभल के व्यापार कर रहे हैं, तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा चाइना, लेकिन कब तक रोक लोगे? ठीक है जी। अब ये जो व्यापार खुला है, हाँ एक चीज और, ये जो व्यापार खुला है 36 आइटमों का, आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको पता चलना चाहिए क्या उस 36 आइटमों में लहसन खुला है कि नहीं खुला। यूट्यूब पे आप अपने अपने व्यूज दो, चेक करो खुला है कि नहीं खुला, आम आदमी को उसका फायदा मिलेगा। सोच समझ के रिपोर्ट करना, कहीं आप गेम खेलने की वजह से गलत मैसेज डाल दो तो आपका नाम खराब होगा। एक और क्वेश्चन है यार, अभी तक तो आप सब देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, मेरे को ये बताओ, ऊटी वाले जो लहसन बोते हैं, ये जो लहसन बनाते हैं जो आता है बिकने के लिए, वो कौन सा बीज होता है? अच्छा, जो ऊटी वाले लहसुन लगाते हैं। इतना आप लोग ऊटी का लहसन लगाते हो, किसी ने ये क्वेश्चन कभी सोचा है कि जो ऊटी वाले लहसन उगाते हैं
वो कौन सा बीज होता है जरा जैसे बताएंगे? हिमाचल वाले लगाते हैं तो कश्मीर का लहसुन कश्मीर का लगाते हैं तो हिमाचल निकलता है। ठीक है जी। ऊटी वाले कौन सा लगाते हैं जो ऊटी का लहसुन आता है? कौन सा है जी ये? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आंसर तो दूंगा, मैं तो आंसर दूंगा, लेकिन आप सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जरा बताओ, आप बताओ कि कौन सा वो माल लगाते हैं, जो कौन सा बीज लगाते हैं जो ऊटी का माल निकलता है? ये हर एक को पता होना चाहिए। अभी लोग किसी ने कहा ये लहसुन आया जी देखो, ये लहसुन आया जी देखो, तो पता है ये कौन सा बीज है। ऊटी आया, ऊटी का कई 100 करोड़ का हर साल का व्यापार है। हर साल आप कई 100 करोड़ का बीज लेते हैं, तो वो कौन सा बीज लगाते हैं जिससे उनका माल वो पैदा होता है, तो वो पता तो चलना चाहिए सब। चलो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना, एक बार तहलका मचा देगा साहब, इतनी बड़ी क्रांति आएगी, आप लोग याद करोगे। जरा अपने अपने लेवल पे ये जरा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है जी। दो चीजें खुदाना ने दी, उसकी अपनी बपौती नहीं थी, कोई उसकी अपनी जमीनें नहीं है। समझ आया कि ये बीज एक इलाके तक सीमित है, कि और इलाकों में फैलेगा तो कैसा निकलेगा, लोग देख रहे हैं। सुपर शंकर और काटर ये दो चीजें खुदाना ने दी। तीसरा एक क्वेश्चन के माध्यम से वो आंसर निकलेगा राणा जी, इस सारी गेम का सुपड़ा साफ हो जाए। कि ऊटी वाले कौन सा बीज लगाते हैं जिससे ऊटी लहसुन पैदा हो। ये जरा क्वेश्चन ऐसा है, सबको सोचने को मजबूर करेगा। कई 100 करोड़ का बीज खरीदते हैं हर साल, और हम भेड़ हैं, भेड़ होते हैं, भेड़ कहते हैं ना, भेड़ चाल, हम वो है। एक जैसे चल रहा है उसके पीछे भी सब आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पीढ़ियों की पीढ़ियां निकल गई, चले जा रहे हैं, आगे भी पीढ़ियां तैयार है, चले जा रहे हैं। कभी आप लोगों ने इसका क्वेश्चन जानने की कोशिश की कि ऊटी, जो ऊटी वाले लहसुन बोते हैं, वो कौन सा बीज होता है? जब बताइएगा मेरे को, जब आंसर आएंगे ना, सर पकड़ के बैठ जाओगे सबके सब। चलो देखते हैं जी। आंसर दोगे आप लोगों का फायदा होगा, नहीं दोगे तो आप लोगों का फायदा या नुकसान, वो आपके ऊपर है। खुदाना का कुछ नहीं होता ना, खुदाना ऊटी का लहसुन का काम करता है ना करे। जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं इसका काम नहीं करूंगा, विदेशी माल का। मेरे ही दोस्त के 12 कंटेनर आए, उसे मेरे को बोला ले ले, मैंने मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। जो जबान है जबान पे रहूंगा, ना तो हल्का आदमी हूँ ना हल्की बात करूंगा। पैसे के लालच में गद्दारी नहीं करूंगा अपने आदमियों से, ये वायदा है। देखो साहब, करोड़ बोलना करोड़ कमाना अच्छा लगता है, बोलना जितना अच्छा लगता है उससे ज़्यादा कमाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, पैसा ही तो मेन है, उससे कई प्रॉब्लम खत्म होंगी। लेकिन गद्दारी करके नहीं कमाया कभी साहब। उसी ईमानदारी की वजह से आज भी उन्हीं कपड़ों में हम घूमते हैं। तो ये क्वेश्चन, तीसरी एक क्रांतिकारी कदम हम उठाने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है जी। ये राणा जी अपने उस पर भी लगाइएगा कि ऊटी वाले कौन सा बीज लगाते हैं, थंबनेल पे लगाना कि एक आज का क्वेश्चन है, ऊटी वाले कौन सा बीज लगाते हैं जिससे ऊटी लहसुन पैदा हो। ये तीसरा क्रांतिकारी चीज मिलेगी अपने लहसुन जगत को, क्योंकि हमारे को पता होना चाहिए कि वो कौन सा माल है जिसको हर साल करोड़ों किसान, लाखों किसान करोड़ों रुपए लगा के खरीदते। राम राम। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनके ये मोबाइल नंबर है जी। हेलो, राम राम सर, कैसे कोर्ट में हो गए?